अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और उसके बाद हमने उनके मेजर एलिमेंट कार्बन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फर्दर इस लेक्चर्स को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास जो डिस्कस होगी वो हमारे पास होगी वीएफटी। वीएफटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको जानदार चीजों से हासिल किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि वीएफटी में क्या बताता है, तो वीएफटी बताता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from living things। मतलब हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं वो हम कहां से हासिल करते हैं? जानदार चीजों से हासिल करते हैं। जैसे हमारे पास कौन आ गया, जैसे हमारे पास एनिमल्स में से हासिल कर सकते हैं और दूसरा हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हमारे पास कौन आता है, जैसे हमारे पास ओलिव ऑयल आता है, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आता है, जैसे हमारे पास प्रोटीन आता है। तो ये हमने कहां से हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे एनिमल से हम फैट को हासिल करते हैं, जैसे एनिमल से हम ऑयल्स, एनिमल से हम दूसरा बटर को हासिल करते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर हम फैटी एसिड को हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो जानदार चीजों से ही हासिल किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वीएफटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया था बर्जीलियस साहब ने। बर्जीलियस साहब ने ये कहा था कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल से और जानदार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया जा सकता है। वीएफटी के अगर फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए तो ये हमारे पास होता है वाइटल फोर्स कैरी। इसका मतलब होता है वाइटल फोर्स कैरी, और ये हमें एक हाइपोथेसिस दी थी बर्जीलियस साहब ने। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को वायलेट किया था एक बड़े मशहूर नाम है जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया था। उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। ये हमारे पास फ्रेडरिक होलर का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमें मिला था 1828 एडी के अंदर। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लैब के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया था। अमोनियम साइनाइड हमारे पास क्या होता है? क्या हमारे पास एक अमोनियम साइनाइड है, और अमोनियम साइनाइड जो होता है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन्होंने इसको 60 सेल्सियस डिग्री पर हीट किया। 60 सेल्सियस डिग्री पर इन्होंने क्या किया? इसको हीट किया, इसको वाटर के अंदर ऐड किया और 60 सेल्सियस डिग्री पर वाटर को बॉईल किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो वाटर था वो इवापोरेट हो गया और नीचे बेस के अंदर कुछ सबस्टेंस दिखाई दिया। जब उस सबस्टेंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए तहकीक की गई तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला जिसका नाम था यूरिया। जिसका नाम क्या था? यूरिया। तो हिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। मतलब हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड हमने प्रिपेयर कर दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने प्रिपेयर कर दिया, जिसका नाम क्या है? यूरिया। यूरिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है अमाइड होल्ड ट्वाइस। अब हमसे ये पूछा जाए कि भाई हमारे पास ये तो है कार्बोनाइल ग्रुप यूरिया के अंदर, और ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप क्या है, तो ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तकरीबन स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया, बट ये काफी स्टूडेंट्स को नॉलेज में नहीं होता कि ये जो हमारे पास ग्रुप जुड़े हैं ये कौन से। तो बेटा अगर स्ट्रेट चेन के साथ NH2 जुड़ जाए तो वो कहलाता है अमाइन। क्या कहलाता है? अमाइन कहलाता है।
लेकिन जब आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ NH2 जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, अमाइड। तो याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो यूरिया कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो अमाइड पाया जाता है, मतलब दो अमाइड के फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद होते हैं। हमें ये कैसे पता चला कि भाई ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी से पहचाना जाता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। यूरिया को जब देखा गया तो ये वाटर के अंदर क्या था, इनसॉल्युबल था, पहली प्रॉपर्टी इससे मिली। दूसरा है कि इनके अंदर आपके पास फ्रेग्रेंस होती है, मतलब इनके अंदर होती है खुशबू, तो इसके अंदर खुशबू भी पाई। दूसरा हमारे पास ये क्या होता है, फ्लेमेबल होते हैं। तो आपके पास याद रख लीजिएगा कि यूरिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज थी वो पाई गई। इस वजह से हमने क्या बोला था कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद तो हमारे पास काफी साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इस वक्त तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन एमसीक्यूज अगर आए कि भाई आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट आपके पास फर्स्ट टाइम लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया था, उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे यूरिया। और किसने प्रिपेयर किया था, फ्रेडरिक वोलर साहब। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये बेसिक जब तक नहीं क्लियर होंगी तब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। उसके बाद हमारे पास कोल्बर्ग है जिन्होंने दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया। वो हमारे पास क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ हीट देकर क्या किया गया, रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पे आपके पास रिमूव हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास मिला मीथेन। क्या मिला हमारे पास, मीथेन मिला। और मीथेन आल्सो नोन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा आप लोगों ने आज हमने जो डिस्कस की है, बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट वीएफटी, और इस वीएफटी को जो वायलेट किया था फ्रेडरिक वोलर साहब ने, मतलब हमारे पास वीएफटी जो थ्योरी वो कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानदार चीजों से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन फ्रेडरिक वोलर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक अलग अंदाज से पेश किया और इन्होंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लैब के अंदर इन्होंने ये साबित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस कर सकते हैं। इन्होंने अमोनियम साइनाइड को हीट करके 60 सेल्सियस डिग्री के अंदर और क्या प्रिपेयर किया था, यूरिया वन ऑफ द मोस्ट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय फ्रेडरिक वोलर। थैंक यू सो मच। तो आप देखिएगा, इनको पर फोकस करिएगा और अपने नोट्स के अंदर इनको नोट करके जाइएगा।